हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना का काउंटडाउन, यहां कोरोना की उल्टी गिनती का वक्त आ चुका है। भारत की बात में बात यही कि जिस कोरोना वैक्सीन की, जिस कोरोना के टीके की हम सब राह देख रहे हैं, उस पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने रोशनी डाल दी। पीएम मोदी ने सभी दलों के नेताओं की बैठक में कह दिया कि कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन अब आ जाएगी। यानी समझ लीजिए कि कोरोना अब हिंदुस्तान में कुछ हफ्तों का ही मेहमान रह गया है। लेकिन सवाल ये कि वैक्सीन आ गई तो आप तक कैसे पहुंचेगी? आपका टीका कब लगेगा? क्या है कोरोना की वैक्सीन को जनता तक पहुंचाने का रोड मैप? ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आज आपको इसी बारीकी से समझाते हैं और बताते हैं भारत की बात में कि आपको ये वैक्सीन कैसे मिलेगी। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होगी। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाए। कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। तो जिस घड़ी का था इंतजार, जिसके लिए समूचे देश का दिल था बेकरार, वो घड़ी आने को है। दुनिया के आसमान में छाए कोरोना के मौत रूपी बादल अब जाने को है। इंसान फिर से पूरी आजादी, पूरी मुस्तैदी से दुनिया पर छा जाने को है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान कर दिया कि अब कोरोना का टीका आने में कुछ हफ्ते ही बचे हैं। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। यानी साफ है कि अब बस वैज्ञानिकों की हरी झंडी का इंतजार है। उसके बाद कोरोना की वैक्सीन होगी आपके द्वार और तब होगा कोरोना रूपी राक्षस का संहार। और प्रधानमंत्री मोदी जब कहते हैं कि कुछ हफ्ते में टीका आ जाएगा, तो इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि 2021 की जनवरी या फरवरी तक हिंदुस्तान के बाजार में वैक्सीन आ जाएगी। और याद कीजिए, आत्मनिर्भर भारत का नारा तो प्रधानमंत्री मोदी ने कई दिनों पहले ही दे दिया था। तो आज के ऐलान से भी एक बात तो साफ हो गई कि हिंदुस्तानियों के रगों में जाने वाली वैक्सीन भी आत्मनिर्भर भारत की निशानी होगी। क्योंकि जो वैक्सीन लोगों को लगेगी वो हो ना हो, मेड इन इंडिया होगी। कुछ दिन पहले मेरी मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाने का जो प्रयास कर रही वैज्ञानिक टीमें हैं, काफी देर तक उनसे बहुत ही सार्थक मेरी बातचीत हुई है। वैज्ञानिकों से भी मिलने का मौका मिला है और भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं।
उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही मजबूत है। अभी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम बाजार में हम सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाकर मैंने ये भी देखा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश की तैयारियां कैसी हैं। हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। और वैज्ञानिकों की कसी हुई कमर का प्रधानमंत्री मोदी को खूब अंदाजा है। वो पिछले हफ्ते ही वैक्सीन के काम का जायजा लेकर आए हैं और इसीलिए आज सभी पार्टी के नेताओं के साथ इसी बात पर चर्चा की कि आखिर देश के लोगों तक वैक्सीन कैसे पहुंचाई जाए। प्रधानमंत्री ने हर पार्टी के नेताओं के सुझाव भी लिए और जब ऐलान किया कि कुछ हफ्तों में वैक्सीन आ जाएगी तो हर किसी के जहन में सवाल उठा कि क्या हिंदुस्तान में भी कोरोना की वैक्सीन फ्री में मिलेगी, क्योंकि दुनिया के कई मुल्कों ने अपने नागरिकों को फ्री में वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनाव से पहले ही फ्री वैक्सीन का ऐलान कर दिया था। जापान की सरकार ने अपने नागरिकों को फ्री कोरोना की वैक्सीन लगाने की बात कह दी है। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने भी पूरे देश के लिए फ्री वैक्सीन का ऐलान किया है। नॉर्वे में भी देश के सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सरकार ने भी सभी लोगों के लिए फ्री वैक्सीन का ऐलान किया है। लेकिन हिंदुस्तान की स्थिति इन सभी देशों से अलग है, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी इन सभी देशों से कहीं ज्यादा है। तो सवाल बनता है कि क्या हिंदुस्तान में वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी या नहीं। तो इसका जवाब भी प्रधानमंत्री मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग में दिया। साथियों, वैक्सीन की कीमत कितनी होगी इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में भारत ने जो फैसले लिए, जिस प्रकार भारत ने तेजी से वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया, उसका परिणाम आज दिख रहा है। भारत आज उन देशों में है जहां पर प्रतिदिन टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। भारत आज उन देशों में है जहां पर रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा है। भारत उन देशों में भी शामिल है जहां पर कोरोना की वजह से होने वाली मृत्यु दर इतनी कम है। भारत ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा है, वो प्रत्येक देशवासी की अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाता है। और ये भी सच है कि अपने अदम्य साहस के दम पर हिंदुस्तानियों ने किसी भी मुल्क से ज्यादा बेहतर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब ये कहते हैं कि वैक्सीन की कीमत अभी तय नहीं है, तो इस ओर भी इशारा करते हैं कि वैक्सीन के लिए देश के संपन्न लोगों को कुछ पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की 2 डोज की कीमत करीब 1000 रुपए बताई जा रही है। ऐसे में अगर देश के 70% लोगों को 2 डोज फ्री वैक्सीन लगानी पड़ी तो सरकार के ऊपर 97,000 करोड़ रुपयों का बोझ आएगा। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की कीमत 100 रुपए प्रति डोज आंकी जा रही है। तो ऐसे में देश के 70% लोगों को फ्री वैक्सीन का 1 डोज लगाने के लिए सरकार को 9,700 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा। वहीं रूस की स्पुतनिक वैक्सीन के 2 डोज की कीमत 1480 रुपए बताई जा रही है और स्पुतनिक वैक्सीन को 70% लोगों को फ्री लगाने के लिए सरकार को करीब 1,43,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि किसको वैक्सीन फ्री मिलेगी और किसे पैसे देने होंगे, लेकिन हाँ, किसे वैक्सीन पहले लगेगी इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने जरूर दिया। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। साथियों, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। भारत के पास वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी भी है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले इस क्षेत्र में हम बहुत बेहतर हैं। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। इसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। यानी साफ है कि वैक्सीन को चरणबद्ध तरीके से जरूरतमंदों के हिसाब से लगाया जाएगा। केंद्र की टीम राज्य की टीमों को इसके लिए पूरी मदद करेगी, लेकिन डॉक्टरों की टीम का ये भी मानना है कि देश में हर किसी को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 से 60% लोगों को ही वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। 60% लोगों को वैक्सीन लग जाने से कोरोना की चेन टूट जाएगी। और रहा सवाल ये कि वैक्सीन पोलियो ड्रॉप की तरह घर घर पहुंचाई जाएगी या लोगों को कहीं जाना होगा उसे लगवाने के लिए, तो इसका जवाब हमने विशेष तौर पर आपके लिए एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से लिया। डॉक्टर गुलेरिया, अब ये भी बताइए, तो हिंदुस्तान के तमाम हजारों लाखों दर्शकों को इस वक्त आपको देख रहे हैं, अब जब ये टीके का काम शुरू होगा तो घर घर जाके लगेगा, डिस्पेंसरी में जाना पड़ेगा, अस्पतालों में जाना पड़ेगा, इसका क्या इंतजाम किया जा रहा है? और जो रूरल इंडिया में लोग हैं, जो दूर दराज के हिंदुस्तान में रहते हैं, उन तक कैसे पहुंचेगा? इसमें बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि इसको किस तरह से हम पूरे देश में दिया जाए। एक तो मैकेनिज्म है, जैसे हम इलेक्शन करते हैं, पोलिंग बूथ बनाते हैं, स्कूलों में बनता है या और जगह बनते हैं जहाँ पे लोग आके अपना इंजेक्शन लगा सकते हैं। हम अब कई इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम भारत में किए हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं। पल्स पोलियो जो हमने रिसेंटली किया है, पूरे देश में पोलियो का बिल्कुल जो हमने ड्रॉप्स दी हैं, तो उसी तरह से सारे देश में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बन रहा है जिसमें सेंटर और स्टेट की कोऑपरेशन के साथ हर एक एरिया में जैसे इलेक्शन होता है उसी टाइप से टीका भी दिया जाए। यानी साफ है कि वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को स्वास्थ्य केंद्र पर जाना होगा। वैक्सीन घर घर जाकर नहीं लगाई जाएगी। रहा सवाल वैक्सीन किस केंद्र पर कब उपलब्ध है, इसकी जानकारी देने के लिए भारत सरकार की टीम ने एक सॉफ्टवेयर तैयार कराया है जो वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में बताएगी। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी हैं, प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि हैं। ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। केंद्र की टास्क फोर्स का काम राज्यों की टास्क फोर्स की मदद करना होगा। हालांकि वैक्सीन की जानकारी देने वाला सॉफ्टवेयर कोविन किस रूप में होगा अभी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन ये तो तय हो चला है कि अब कोरोना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कोरोना अब हिंदुस्तान में चंद हफ्तों का मेहमान है। वैक्सीन के वार से कोरोना का संहार तय है, लेकिन तब तक के लिए प्रधानमंत्री मोदी का एक संदेश है, उसे गांठ बांध कर रख लीजिए। आपके और आपके परिवार के बेहद काम आएगा। 2 गज की दूरी
और मास्क के प्रति भी हम लोगों को लगातार सतर्क करते रहना है। तो आज के दिन की सबसे बड़ी और राहत देने वाली खबर कि वैक्सीन कोरोना से बचने के लिए बस आने ही वाली है।